अस्सलाम वालेकुम। फ़िरौन ने अपने जादूगरों के साथ क्या सलूक किया, इसमें हम ये बताएंगे। सूरह अल-अराफ आयत नंबर 123। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। फ़िरौन ने कहा कि बेशतर इसके मैं तुम्हें इजाज़त दूँ, तुम इस पर ईमान ले आए। बेशक ये फ़रेब है जो तुमने मिलकर शहर में किया है, ताकि अहले शहर को यहाँ से निकाल दो, सो अनकरीब इसका नतीजा मालूम कर लोगे। सूरह अल-अराफ आयत नंबर 124। मैं पहले तो तुम्हारे एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ के पाँव कटवा दूंगा, फिर तुम सबको सूली चढ़ा दूंगा। सूरह अल-अराफ आयत नंबर 125। तो वो बोले, हम तो अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। सूरह अल-अराफ आयत नंबर 126। और इसके सिवा तुमको हमारी कौन सी बात बुरी लगी है कि जब हमारे परवरदिगार की निशानियाँ हमारे पास आ गईं तो हम इन पर ईमान ले आए। ए परवरदिगार, हम पर सब्र व इस्तकामत के तहाने खोल दे और हमें मारियो तो मुसलमान ही मारियो। सूरह अल-अराफ आयत नंबर 127। और कौम फ़िरौन में जो सरदार थे कहने लगे कि क्या आप मूसा अलैहिस्सलाम और इसकी कौम को छोड़ दीजिएगा कि मुल्क में ख़राबी करें और आपसे और आपके माबूदों से दस्तकश हो जाएं। वो बोले कि हम इनके लड़कों को तो कत्ल कर डालेंगे और लड़कियों को ज़िंदा रहने देंगे, और बेशुबा हम इन पर गालिब हैं। सूरह अल-अराफ आयत नंबर 128। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि खुदा से मदद मांगो और साबित कदम रहो, ज़मीन तो खुदा की है और वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है इसका मालिक बनाता है, और आखिर भला तो डरने वालों का है। सूरह अल-अराफ आयत नंबर 129। वो बोले कि तुम्हारे आने से पहले भी हमको अज़ियतें पहुँचती रही हैं, और आने के बाद भी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि करीब है कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर दे और इसकी जगह तुम्हें ज़मीन में खलीफा बनाए, फिर देखे कि तुम कैसे अमल करते हो। सूरह अल-अराफ आयत नंबर 130। और हमने फ़िरौनियों को कहतों और मेवों के नुकसान में पकड़ा ताकि नसीहत हासिल करें।